नमस्कार। कल हमने चर्चा करी थी कि कोई भी देश जब दूसरे देश के साथ एंगेज करता है तो उसमें जो प्राथमिक कारण होता है वह होता है अपना इंटरेस्ट। इसीलिए आपने एक कहावत सुनी है कि अमेरिका के लिए पहला हित उसका अपना हित है, दूसरा हित भी अपना हित है और तीसरा हित भी अपना हित है। और जब हम हित के हिसाब से देखते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारा देश किसी दूसरे देश को मित्र कह रहा है या दूसरे देश को इम्पोर्टेंट कह रहा है तो उसको परखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो उस देश के लोग हैं, जो उस देश में लोग रहते हैं, वे इसकी परख इस मानदंड पर करें कि अगर कोई हमारा मित्र देश है तो उससे हमारा क्या हित की पूर्ति होती है। अगर उससे हमारे किसी हित की पूर्ति नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वह फिर हमारे नेता की पर्सनल दोस्ती है, हमारे देश की दूसरे देश के साथ दोस्ती नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम अपने दूसरे देशों के साथ संबंधों को पिछले 11 साल में हम जैसे बना रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स हैं, उनकी सामने वाले व्यक्ति के साथ जो व्यक्तिगत उनकी जो घनिष्ठता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। भारत की मीडिया भी उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को ज़्यादा तरजीह दे रही है बनिस्बत कि इसके कि मीडिया सरकार से पूछे कि अगर आप अमेरिका को अपना दोस्त बोल रहे हैं, आप इजराइल को अपना दोस्त बोल रहे हैं, तो आपके किस हित की पूर्ति हो रही है। इसी बात को अगर हम थोड़ा आगे ले जाएं तो अभी आपने ये देखा कि जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई उसमें भी ये लगा कि अमेरिका ने तो अपने सारे हितों की पूर्ति करवा ली, लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं मिला। हमारे पर जो टैरिफ है अभी भी 18% है और उसके सामने हमने कमिट कर दिया कि हम $500 बिलियन का ना व्यापार उसको देंगे और साथ ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम टैरिफ को शून्य प्रतिशत तक भी कर देंगे। इसके अतिरिक्त आप इजराइल को कह रहे हैं कि इजराइल आपका दोस्त है। आप ये बताइए कि इजराइल हमारे को किस तरह मदद कर सकता है। यहाँ पर एक बात आप गौर करें, ईरान, इराक, रशिया ये हमारे मित्र इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे इससे पहले के नेताओं की उनसे घनिष्ठता थी, वह भी एक कारण है, लेकिन बड़ा कारण ये था, ये हमारे ऊर्जा संकट, हमारे डेवलपमेंट में हमारे सहयोगी थे। धन्यवाद।